खनिज संपदा के लिए जाने जाने वाले झारखंड में नोटों के अंबार निकल रहे हैं। आज नोटों का पहाड़ निकला झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के सहायक के घर से। 10,000 रुपए की रिश्वत की जांच मामले में जब मंत्री के नौकर के घर ईडी की छापेमारी हुई तो 30 करोड़ रुपए की नकदी निकली। नोटों की इन गड्डियों की गूंज झारखंड से लगे उड़ीसा में भी सुनाई दी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में इस छापेमारी का हवाला देकर देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का अपना वायदा दोहराया। मोदी को हराने के लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है। आज स्थिति यह है कि मंत्री के निजी सचिव के नौकर करोड़पति हो गए साहब। झारखंड में जब एक नौकर के घर से कुबेर का खजाना मिला तो ईडी के अधिकारियों के होश उड़ गए। ये नोटों का पहाड़ किसी नेता मंत्री के घर से नहीं मिला, बल्कि झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के सहायक के घर से मिला है। ईडी को जानकारी मिली थी कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा है और ये पैसा नौकरों के घर पर जा रहा था। इसके बाद ईडी ने आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के घर पर छापेमारी की और वहां इतना कैश देखकर ईडी भी हैरान रह गई। मशीन से गिनती होने पर इनकी कीमत तकरीबन 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी की छापेमारी में मिले नोटों का कनेक्शन झारखंड के मंत्री आलमगीर से जोड़ा जा रहा है, लेकिन आलमगीर हैं जो कह रहे हैं कि इस रकम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब समझ लेते हैं कि आलमगीर का झारखंड की सियासत में क्या ओहदा है। कौन है आलमगीर आलम? झारखंड की पाकुड़ विधानसभा सीट से विधायक, 4 बार के विधायक हैं। झारखंड में दूसरी बार मंत्री बने हैं। 2006 से 2009 तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। सरपंच से शुरू किया था सियासी सफर। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड्स की। ये कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर की जा रही है। दरअसल ईडी 10,000 रुपए रिश्वत के मामले की जांच कर रही थी और इसी दौरान ईडी को कुछ ऐसी कड़ियां मिली जिसके तार एक के बाद एक मंत्रियों से जुड़ते चले गए। इस मामले में कई अधिकारी, नेता और बिजनेसमैन जांच के घेरे में हैं। कार्रवाई झारखंड में हुई, लेकिन गूंज ओडिशा से लेकर बंगाल में भी सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के नवरंगपुर में रैली के दौरान कार्रवाई को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने बंगाल में झारखंड का मुद्दा उठाया। मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा, और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है। भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? वहीं झारखंड में भी बीजेपी ने सरकार को जमकर घेरा। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 के करप्शन की अनंत कथा जो है, गाथा, वो समाप्ति होने का नाम नहीं लेती। कभी कांग्रेस के सांसद के यहाँ 350 करोड़ मिलते, कभी इनके माइनिंग सचिव के यहाँ 20 करोड़ मिलते, पंकज मिश्रा के एसोसिएट्स के यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा मिलते हैं, तो अब एक मंत्री के पीए के यहाँ से 20 करोड़ रुपए बरामदगी की सूचना। तो हमारी मांग है कि जिस मंत्री के वो पीए हैं, आलमगीर आलम से भी पूछताछ होनी चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है। 6 मई 2022 को ही निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के आवास और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा था। तब करीब 20 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे। वहीं पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से आईटी ने 350 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया था। झारखंड में करप्शन को लेकर सियासत जोरों पर है।
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन हाल ही में जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आते ही सरकार के मंत्री के घर करोड़ों के कैश मिलने से सियासत ने और जोर पकड़ लिया है और मौका चुनाव का है तो बीजेपी के लिए बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 24 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब छोटे राज्यों का गठन किया था तो इसका उद्देश्य विकास को गति देना था, मगर झारखंड सरीखे छोटे राज्य इन दिनों भ्रष्टाचार के बड़े अड्डों में बदल गए हैं। हर कुछ दिनों में जांच एजेंसियों की छापेमारी और उसके बाद निकलने वाली काली कमाई हैरान तो करती है, साथ ही एक पवित्र मकसद के भ्रष्ट होने की ओर भी इशारा करती है।